जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। यह आपकी दैनिक दिव्य प्रेरणा की खुराक है, जिसमें हास्य का तड़का भी है। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या प्राचीन ज्ञान आपको आधुनिक तनाव से निपटने में मदद कर सकता है, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम भजन संहिता की पवित्र पुस्तक में गोता लगा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये प्राचीन गीत और प्रार्थनाएं ध्यान और स्तुति के माध्यम से हमें शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने में कैसे मदद कर सकती हैं। हाँ, आपने सही सुना। वही भजन जो हरे भरे चरागाहों और शांत जल के बारे में बात करते हैं, उनमें हमारे 21वीं सदी के जीवन के लिए व्यावहारिक सुझाव हैं। तो अपना पसंदीदा पेय लें, आराम से बैठें और आइए जानें कि भजन 23 आपका दैनिक ध्यान मार्गदर्शक कैसे हो सकता है और भजन 150 आपके लिविंग रूम को स्तुति के एक छोटे कॉन्सर्ट हॉल में कैसे बदल सकता है। उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी दैनिक बाइबल वार्ता और कहानियों को कभी न चूकें। गोता लगाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बाइबल के प्राचीन ग्रंथों में भजन संहिता की पुस्तक मानवीय भावनाओं, ईश्वरीय संपर्क और व्यावहारिक ज्ञान की समृद्ध ताने बाने के रूप में सामने आती है। यह गीतों, प्रार्थनाओं और कविताओं का एक संग्रह है जो सदियों तक फैला हुआ है, जो मानवीय स्थिति और ईश्वर के साथ हमारे संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज हम इस बात पर गहराई से विचार करेंगे कि कैसे ये प्राचीन लेखन हमें ध्यान और स्तुति के माध्यम से शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करते हैं और हमारे आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता की खोज करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 150 अध्यायों का एक संकलन है, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग युगों में लिखा गया था, जिनमें सबसे उल्लेखनीय राजा डेविड थे। यह एक अनूठा संकलन है क्योंकि इसमें मानवीय अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाया गया है। खुशी, दुख, निराशा और आशा। ये अनुभव लेखकों के लिए बेहद व्यक्तिगत होते हुए भी उन्हें पढ़ने वाले हर व्यक्ति के साथ सार्वभौमिक रूप से प्रतिध्वनित होते हैं। भजन संहिता को विशेष रूप से दिलचस्प बनाने वाली बात स्वास्थ्य के प्रति उनका समग्र दृष्टिकोण है, भावनात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि शारीरिक भी। फर्स्ट, ध्यान की शक्ति। भजन संहिता में ध्यान एक आवर्ती विषय है, जहाँ इसे अक्सर परमेश्वर के वचन, उसके कार्यों और उसके चरित्र पर चिंतन के साथ जोड़ा जाता है। भजन 1 यह कहकर स्वर सेट करता है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। यह वचन आध्यात्मिक सत्यों पर निरंतर जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देता है जो लगातार ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सजग रहती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भजन संहिता में वर्णित ध्यान को तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता के लिए एक विधि के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन करता है। यह दर्शाता है कि नियमित ध्यान कोर्टिसोल के स्तर को कम कर सकता है, चिंता को कम कर सकता है और समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। उत्थान और शाश्वत सत्यों पर ध्यान लगाने का अभ्यास शांति और स्थिरता की भावना प्रदान कर सकता है, खासकर उथल-पुथल के समय में। सेकंड, एक चिकित्सीय अभ्यास के रूप में स्तुति भजन संहिता का एक और मौलिक पहलू है। कई अध्यायों में भजनकार परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता, विस्मय और आराधना व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए भजन 100 धन्यवाद के साथ उसके द्वारों और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की स्तुति करो का आह्वान है। कृतज्ञता और आराधना की ऐसी अभिव्यक्तियां न केवल आध्यात्मिक अभ्यास हैं, बल्कि गहन मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। जैसा कि कई अध्ययनों से पता चला है, कृतज्ञता भावनात्मक स्वास्थ्य को काफी हद तक बढ़ा सकती है। जब हम प्रशंसा में संलग्न होते हैं, तो हम अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर उच्च शक्ति पर केंद्रित करते हैं, जिससे परिप्रेक्ष्य और आशा की भावना बढ़ती है। कृतज्ञता का यह कार्य मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जो रसायन मूड और समग्र भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। थर्ड, उपचार में संगीत और कला की भूमिका। भजन केवल एक पृष्ठ पर लिखे शब्द नहीं हैं, उन्हें अक्सर गाया जाता था, जप किया जाता था
या संगीत वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता था। राजा डेविड, जो अपने संगीत कौशल के लिए जाने जाते थे, ने इनमें से कई भजनों की रचना करने के लिए वीणा का उपयोग किया था। संगीत और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच संबंध अच्छी तरह से प्रलेखित है। संगीत चिकित्सा एक स्थापित क्षेत्र है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, आघात और शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों को ठीक करने और पुनर्वास करने के लिए ध्वनि की शक्ति का उपयोग करता है। भजन 150 इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ उत्सव मनाया जाता है। तुरही बजाकर उसकी स्तुति करो, वीणा और सारंगी से उसकी स्तुति करो, डफ और नृत्य से उसकी स्तुति करो, तार और पाइप से उसकी स्तुति करो, झांझ की झनकार से उसकी स्तुति करो, गूंजती झांझों से उसकी स्तुति करो। संगीतमय आराधना के लिए यह उत्साहपूर्ण आह्वान उस आनंद और मुक्ति को रेखांकित करता है जो संगीत ला सकता है, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देता है। 4th, भावनाओं की ईमानदार अभिव्यक्ति। भजन अपनी ईमानदारी में अद्भुत हैं। वे गहरी पीड़ा, भय और निराशा को व्यक्त करने से नहीं कतराते। भजन 13 एक हार्दिक विनती से शुरू होता है। हे प्रभु, कब तक? क्या तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे? तुम कब तक मुझसे अपना चेहरा छिपाओगे? यह कच्ची भेद्यता हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और व्यक्त करने का महत्व सिखाती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भावनात्मक ईमानदारी महत्वपूर्ण है। भावनाओं को दबाए रखने से तनाव, चिंता और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, चाहे वह लिखकर, बात करके या प्रार्थना करके हो, हमें इन भावनाओं को संसाधित करने और मुक्त करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। 5 भरोसा और समर्पण। भजनों में एक आवर्ती विषय ईश्वर की योजना और समय पर भरोसा है। भजन 46 के 10 सलाह देता है, चुप रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। शांति और भरोसे का यह आह्वान हमें अपनी चिंताओं और बेचैनियों को त्यागने के लिए आमंत्रित करता है, यह समझते हुए कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। भरोसे की यह भावना तनाव और चिंता को काफी हद तक कम कर सकती है, क्योंकि यह हमें अपने जीवन के हर पहलू को प्रबंधित करने की कोशिश करने के बोझ को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। समकालीन शब्दों में इसे माइंडफुलनेस और स्वीकृति के अभ्यास से तुलना की जा सकती है, जहां हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं और चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। यह मानसिकता तनाव को कम कर सकती है और शांति और संतोष की भावना को बढ़ावा दे सकती है। जैसा कि हम व्यावहारिक सबक तलाशते भजन संहिता की पुस्तक से हम पाते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान, स्तुति, संगीत, ईमानदार भावनात्मक अभिव्यक्ति और विश्वास को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके हम अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। भजन संहिता हमें याद दिलाती है कि हमारा कल्याण हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है और अपनी आत्मा का पोषण करके हम अपने शरीर और मन का भी पोषण करते हैं। 6th, आधुनिक जीवन में ध्यान को एकीकृत करना। भजन संहिता में उल्लिखित ध्यान का अभ्यास हमें अपने व्यस्त जीवन में शांति और चिंतन का स्थान बनाने के लिए आमंत्रित करता है। आधुनिक ध्यान में अक्सर माइंडफुलनेस तकनीकें शामिल होती हैं, जो हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। शास्त्रों पर ध्यान लगाने से हमें सांत्वना और शक्ति मिल सकती है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 23 के शब्दों पर विचार करें। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है, वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। इन शब्दों पर चिंतन करना एक दैनिक अभ्यास हो सकता है। प्रत्येक सुबह या शाम को कुछ मिनट के लिए शांत बैठें, गहरी सांस लें और इस अंश पर ध्यान करें। हरे भरे चरागाहों और शांत जल की कल्पना को अपने मन में शांति और तरोताजा होने दें। 7th, प्रशंसा और कृतज्ञता पत्रिकाएं। हमारे जीवन में प्रशंसा और कृतज्ञता को शामिल करना एक परिवर्तनकारी अभ्यास हो सकता है। एक कृतज्ञता पत्रिका रखना, जहां आप नियमित रूप से उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, भजन की प्रशंसा की भावना को प्रतिध्वनित करता है।
भजन 136 अपने दोहराए गए वचन उसका प्रेम सदा बना रहता है के साथ हमें अपने जीवन में ईश्वर के स्थायी प्रेम और आशीर्वाद को पहचानने और उसका जश्न मनाने के महत्व की याद दिलाता है। प्रत्येक दिन कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखने के लिए एक पल निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपका ध्यान उस चीज से हटाता है जो आपके आसपास की बहुतायत पर केंद्रित करता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करता है। 8. संगीत और रचनात्मक अभिव्यक्ति। भजन में जोर दिए गए संगीत की चिकित्सीय शक्ति को कई तरीकों से अपनाया जा सकता है। चाहे आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हों, गाते हों या सिर्फ उत्साहवर्धक संगीत सुनते हों, संगीत के साथ खुद को जोड़ने से आपका मूड और भावनात्मक स्वास्थ्य काफी हद तक बेहतर हो सकता है। अपने पसंदीदा भजनों, आराधना गीतों या वाद्य यंत्रों की एक प्लेलिस्ट बनाएं और अपने रोजाना के काम के दौरान या शाम को आराम करते समय इसे सुनने की आदत डालें। जो लोग रचनात्मक अभिव्यक्ति की ओर झुकाव रखते हैं, उन्हें अपने खुद के भजन या कविताएं लिखने पर विचार करना चाहिए। सृजन का यह कार्य बहुत ही गहरा और उपचारात्मक हो सकता है। जैसे दाऊद ने भजनों में अपने दिल की बात कही, वैसे ही अपने विश्वास, आशा और कृतज्ञता की अभिव्यक्तियां लिखना भावनाओं को संसाधित करने और ईश्वर से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। 9. भावनात्मक ईमानदारी और सामुदायिक समर्थन। भजन हमें भावनात्मक ईमानदारी का मूल्य और सामुदायिक समर्थन का महत्व सिखाते हैं। भजन 55 के 22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी डगमगाने नहीं देगा। अपने बोझ को परमेश्वर और भरोसेमंद दोस्तों या आस्था समुदाय के साथ साझा करना बहुत राहत और समर्थन प्रदान कर सकता है। आज के संदर्भ में इसका मतलब सहायता समूहों, बाइबल अध्ययन समूहों में भाग लेना या बस एक भरोसेमंद दोस्त या सलाहकार होना हो सकता है, जिसके साथ आप अपने संघर्ष और जीत को साझा कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने और प्रोत्साहन प्राप्त करने का कार्य भावनात्मक स्वास्थ्य को काफी हद तक बढ़ा सकता है। 10. दैनिक अभ्यास में भरोसा और समर्पण। अंत में दैनिक अभ्यास के रूप में भरोसा और समर्पण को अपनाने से गहरी शांति मिल सकती है। भजन 91 के 1 और 2 सांत्वना प्रदान करता है। जो कोई परम प्रधान की शरण में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। ईश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन पर भरोसा करने से हम जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक आसानी से पार कर सकते हैं। अपने दिन में समर्पण के क्षणों को शामिल करें। जब चिंता या चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े, तो प्रार्थना करने के लिए एक पल निकालें, यह स्वीकार करते हुए कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, बल्कि एक उच्च शक्ति द्वारा नियंत्रित हैं। समर्पण का यह कार्य तनाव को कम कर सकता है और शांति और आश्वासन की भावना को बढ़ावा दे सकता है। बिल्कुल। इन प्रथाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाने के लिए आइए उन व्यक्तियों से सुने जिन्होंने भजनों को अपने जीवन में शामिल करके गहन परिवर्तनों का अनुभव किया है। सारा की कहानी। ध्यान में शांति पाना। सारा, एक व्यस्त मां और पेशेवर, चिंता और तनाव से जूझ रही थी। उसने भजनों पर ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। हर सुबह भजन 23 पर ध्यान लगाने से मुझे शांति का एहसास हुआ, जो मैंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। हरे भरे चरागाहों और शांत जल की कल्पना ने मुझे अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करने में मदद की, वह बताती है। समय के साथ सारा ने अपनी चिंता में उल्लेखनीय कमी और अपने समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि देखी। डेविड की यात्रा। संगीत की उपचार शक्ति। डेविड, एक संगीतकार, ने एकांत पाया भजनों से प्रेरित संगीत बजाने और रचना करने में उनकी रुचि थी। भजन 150 मेरा गान बन गया। जब भी मैं अभिभूत महसूस करता, मैं अपना गिटार बजाता और परमेश्वर की स्तुति गाता। ये तनाव दूर करने और किसी महान चीज से जुड़ने का मेरा तरीका था, वे बताते हैं। इस अभ्यास ने न केवल डेविड के भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार किया, बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन को भी गहरा किया। राहेल का अनुभव, कृतज्ञता और समुदाय। राहेल, जिसने कई व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया, ने भजन 136 के माध्यम से
कृतज्ञता और सामुदायिक समर्थन की शक्ति की खोज की। कृतज्ञता पत्रिका रखना और अपने संघर्षों को अपने बाइबल अध्ययन समूह के साथ साझा करना बहुत बड़ा अंतर लाया। हमने एक दूसरे का समर्थन किया और खुद को परमेश्वर के स्थायी प्रेम की याद दिलाई। वह याद करती है। राहेल का भावनात्मक स्वास्थ्य तब और बेहतर हुआ जब उसने कृतज्ञता और अपने विश्वास समुदाय की ताकत को अपनाया। भजनों की बुद्धि को अपनाना, भजनों की पुस्तक, ध्यान, स्तुति, संगीत, ईमानदार अभिव्यक्ति और विश्वास के माध्यम से शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम गहन परिवर्तन और उपचार का अनुभव कर सकते हैं। भजन हमें याद दिलाते हैं कि हमारा कल्याण हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ है और अपनी आत्माओं का पोषण करके हम अपने शरीर और मन का पोषण करते हैं। हम आपको, प्रिय दर्शकों, भजनों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की इस यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों पर चिंतन करें, कृतज्ञता पत्रिका रखें, संगीत की उपचार शक्ति को अपनाएं और समुदाय और विश्वास में शक्ति पाएं। भजनों के प्राचीन ज्ञान को आपको एक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन की ओर ले जाने दें। यदि आपको यह चर्चा व्यावहारिक और प्रेरणादायक लगी है तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। अधिक बाइबल वार्ता और कहानियों के लिए हर दिन हमारे साथ जुड़ें, जो आपकी आत्मा का पोषण करती हैं और आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और भजनों का ज्ञान आपको शांति और कल्याण प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।